बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेटर्स जॉब के फर्स्ट लेक्चर के बारे में, और ये लेक्चर हम मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे। इसके अंदर हम एवरेज, बॉडमैस रूल और इसमें फार्मूलाज कैसे अप्लाई किए जाते हैं, किसी दी गई नंबर पे फार्मूलाज को कैसे ओपन करना है और किस तरीके से उनको हमें सॉल्व करना है। इसके अलावा हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर को कैसे हमने तब्दील करना है, टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस के अंदर, या टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में किस तरीके से बदलना है। ये सारे फार्मूलाज इंशाल्लाह मैं आपको इस लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। इसी तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आज मैथमेटिक्स का लेक्चर दे रहा हूं, तो अगला इंशाल्लाह मैं साइंस का लेक्चर दूंगा। उसमें आपको मेन चीज़ें, डेफिनेशन, उनके बारे में इंशाल्लाह समझाऊंगा, और साथ आपको बॉक्सेस के अंदर मौजूद जो है चीज़ें उनके बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह इस तरीके से फिर आगे इस्लामिक स्टडीज़, आगे इंग्लिश और जो दूसरी बुक्स मौजूद हैं, जनरल नॉलेज, मुशर्रती अलूम, ये छोटी छोटी बुक्स इंशाल्लाह आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, ताकि जो है बआसानी आप इसको सीख सकें। और पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस के हवाले से, और जो है इंग्लिश की जो मुख्तलिफ़ छोटी छोटी डेफिनेशन है उनके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉडमैस रूल होता क्या है। बॉडमैस रूल, ये रूल बेटा हमारे पास जो है मैथमेटिक्स का रूल है, और अगर इस रूल से हम क्वेश्चन को डिस्टर्ब करें तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा और हमेशा आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो इस वजह से सबसे पहले समझते हैं इसके मीनिंग क्या है। बी का मतलब है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के अंदर तीन अक़साम आती हैं। सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट होती है, इसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट होती है, इसको हम इसको हम जो है साटूथ ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, और उर्दू में इसको दंदेदार ब्रैकेट। और इसके अलावा एक छोटी ब्रैकेट है, इसको ब्रेसिस बोलते हैं, या छोटी ब्रैकेट भी इसको बोली जाती है। इसको दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स, और ओ का मतलब ऑफ, ब्रैकेट्स ऑफ, डी फॉर डिवीजन, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब, ए फॉर एडिशन यानी प्लस, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो इस तरीके से ये जो रूल है बॉडमैस रूल, सॉल्व जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा वो हमने इसी तरीके से करना है। यानी अगर सवाल के अंदर आपको ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपने दरमियानी को करना है, फिर बड़ी ब्रैकेट को करना है सॉल्व। इसके बाद जब आप छोटी को कर लेंगे फिर आपने दरमियानी करना है। अगर उनके दरमियान, अगर छोटी ब्रैकेट के दरमियान ही डिवीजन है, साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, तो फिर हमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें इस रूल के अंदर डिवीजन का जिक्र पहले है। तो पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर ज़रब करेंगे, फिर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में आगे पीछे आप कर सकते हैं कि माइनस पहले कर लें, प्लस कर लें, लेकिन रूल इज़ रूल, तो आप एडिशन पहले करें, उसके बाद फिर आप माइनस कर लें। तो ये हमारे पास है। अब इसकी एग्जांपल के साथ हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 78
डिवीजन बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है आपके सामने, इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर हम डिवीजन को देखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट देख लें, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो सबसे पहले आप देखेंगे डिवीजन है। अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन देखें, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन करें और उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर लें। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास डिवीजन है, तो डिवीजन में सबसे पहले देखें 78 को 6 से डिवाइड करना है, जो कि आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिवीजन करना है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है अलग करवा देता हूँ। 6 1 6, 7 में से 6 निकालेंगे, एक छोटा नंबर है, ऊपर से 8 उतारेंगे 18, और 6 3 18। तो हमारे पास क्या आ गया 13। इन दोनों की जगह हम 13 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय अगर 5 मौजूद है प्लस 3। इसी तरीके से अब ज़रब की बारी आएगी। अब ज़रब मौजूद है तो जारी बात है ज़रब सबसे पहले करेंगे। तो 13 को 5 से ज़रब करेंगे, 13 5 65 होता है, और जमा 3, इसके बाद आगे जमा करेंगे, 65 में 3 जमा करें तो 68। तो इस तरीके से आपका बॉड मैथ रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। और MCQs के अंदर ये वाला आंसर अगर ये आया है तो ये वाला आंसर उसमें मौजूद होगा, उसको आपने टिक करना होगा। इस तरीके से हम जो है ये बॉड मैथ रूल क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा अगर एक और भी साइन होता है विनिकुलम या बार, ये वाला साइन अगर ये किसी नंबर के ऊपर मौजूद है तो सबसे पहले इसको हटाना होगा। इसको हटा के अगर उस नंबर के पीछे माइनस है, अगर 2 नंबर के ऊपर है ब्रैकेट सॉरी विनिकुलम या बार, अगर दो नंबरों के ऊपर है अगर विनिकुलम या बार, अगर माइनस पीछे है तो इसको हटाने पर वो। इसी तरीके से ये अगला जो है हमारे पास इसका सवाल है, एग्जाम्पल है ये, कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सही के अंदर मौजूद कुछ नंबर हैं। तो सही को पहले आपने ख़त्म करना है। सही को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि जैसे मैं ये आपको समझा रहा हूँ, 2 3 6, 6 जमा 1 7/2, सबसे पहले ये करना है। लेकिन अगर विनिकुलम या बार हो, सबसे पहले इसको अगले स्टेप में हटाना है, ये हटा के उसके बाद इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसको आपने करना है सॉल्व आगे आके मज़ीद। तो इस तरीके से छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर दरमियानी फिर बड़ी, और फिर अगली जो है आपने एंड पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये सवाल आपको आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और भी एग्जांपल देता हूँ, उस किस्म का भी सवाल आपको आ सकता है। कोई भी ये 3/5 जमा 5/3 तकसीम 3/5, फिर इसी लिहाज से प्लस 2/5, और यहाँ पर 5/6 माइनस 4/3 तकसीम 2/5 ज़रब 1/5, छोटी ब्रैकेट दरमियानी और बड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर यहाँ बार हो तो बार ख़त्म करें, उसके बाद अगर सही की कोई भी वैल्यू हो तो सही को ख़त्म करना है। सही के बाद आपने छोटी ब्रैकेट को करना है। आप देखें यहाँ पर तकसीम है, सबसे पहले तकसीम करेंगे। तो यहाँ बटे वाली रकमें है, तो बटे वाली रकमों को जब तकसीम ख़त्म करनी है तो आप ज़रब में चेंज कर लेंगे। तो ज़रब जब ज़रब करते हैं, तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं, तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे। तो ज़रब 1/5, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाली रकमें ऊपर वाली से ज़रब होंगी, नीचे वाली नीचे। तो जो इसका अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करें। जैसे यहाँ पर 5 से ख़त्म हो जाएगा, 2 2 2 4, ऊपर 3 2 बटा और नीचे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। आगे ये 5/6 के साथ माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आपने फिर
जो रकम आएगी वो इसके साथ ज़रब होगी, क्योंकि यहाँ साइन कोई नहीं है तो ज़रब होगी। तो ज़रब के बाद चूँकि यहाँ पर तकसीम है तो तकसीम सबसे पहले कर लें, फिर उसके बाद इन दोनों को जमा कर लेंगे, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट ख़त्म करके इनको जमा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इस बॉड मैथ्स रूल को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो सवाल आपके वो आते हैं, इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगला करते हैं। अगला जो है टेम्परेचर जो है उसको कैसे जो है मुख्तलिफ़ फॉर्म में बदलना है। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर को हम बदलते हैं, टेम्परेचर को हमने बदलना है टेम्परेचर मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन, इन फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए फार्मूलाज है बच्चों। फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला F इक्वल 9/5 ज़रब C जमा 32। ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट के लिए। डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। ये जमा हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल 9/5 C। अब ये 5 तकसीम हो रहा है, क्योंकि हमने C फाइंड करना है। 5 तकसीम हो रहा है तो 5 इधर आके ज़रब हो जाएगा। चूँकि ये दो वैल्यूज़ हैं तो इनके साथ ये ब्रैकेट में ज़रब होगा 5 दोनों के साथ, और 9C, 9 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम F माइनस 32/9 इक्वल C। तो इस तरीके से डिग्री सेंटीग्रेड हम फाइंड करेंगे। और इस तरीके से जो केल्विन है उसके लिहाज से हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल ये होता है डिग्री सेंटीग्रेड जमा 273। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो ले लेता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में 50। डिग्री सेंटीग्रेड में हमें 50 दिए गए। वो कहते हैं कि 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो जहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ हम 50 लिख देंगे। F इक्वल 9/5 ज़रब, यहाँ 50 लिखेंगे C की जगह, जमा 32। F इक्वल 5 1 5 10 50। अब 9 ज़रब होगा 10 से, जमा 32। तो F बराबर 9 ज़रब 10 90 जमा 32। तो F बराबर 90 में 32 जमा करें तो 112 डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर हमने इसको बदलना हो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, तो ये फार्मूला आप अरेंज कर लें और उसके बाद फ़ारेनहाइट की जगह 112 लगाएंगे, क्योंकि इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। माइनस 32 और बटा में 9 इक्वल C। अगर आप देखें 5 112 में से 32 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 और बटा 9 इक्वल C। 9 1 9 9 10 90। ऊपर 5 ज़रब 10 इक्वल C। 5 ज़रब 10 कितना होता है 50। तो ज़रा आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दिया। आप देख भी सकते हैं हमने 50 को फ़ारेनहाइट में बदला था, फ़ारेनहाइट को फिर हमने जो है डिग्री सेंटीग्रेड में बदला था। तो सेंटीग्रेड 50 था, 112 है, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट था तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका मतलब जो है ये इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं आंसर बिल्कुल जो है इनके दुरुस्त हैं। अब टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री से केल्विन में बदलना। मिसाल के तौर पर 50 जो है 50 की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल के अंदर जो है हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो ये 50 डिग्री है तो यहाँ पर सिंपल है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल यहाँ 50 लगाएंगे, 50 जमा 273।
तो इसको देख लें, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल 50 जमा 273, तो कितना आ जाएगा, 273 में 50 जमा करें 3 2 3 300, ये हमारे पास 23 जो है केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डिग्री केल्विन को डिग्री में बदलना चाहें तो फिर जो है ये इस तरीके से कुछ होगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल ये हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। अगर हम इसी को लें कि इसको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 323 इधर लगाएंगे माइनस 273, तो ये टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल 323 में से ये निकालेंगे तो 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम केल्विन से जो है वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदल सकते हैं। तो ये थे 3 पैमाने जो है वो टेम्परेचर के, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अब हम एवरेज पढ़ेंगे कि एवरेज किस तरीके से हम उसको बदलते हैं। तो एवरेज जो है, एवरेज होता है बच्चों औसत। औसत कैसे फाइंड की जाती है, मुख्तलिफ हमें नंबर दिए जाते हैं, एवरेज कहते हैं औसत को, मुख्तलिफ हमें नंबर दिए जाते हैं तो उनकी औसत कैसे, उनको ऐड करके हम उतने नंबरों पे डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर 5 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमें 5 नंबर दिए गए, तो हमने एवरेज कैसे फाइंड करनी है। तो देखें, एवरेज या औसत लिखेंगे तो इन सभी को जमा करें, 5 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 8, और कितनी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 पे डिवाइड करना है। 5 जमा 3 8 जमा 4 12, 12 और 6 18, और 18 और 8 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 26/5। तो ये हमारे पास जब हम इसकी तकसीम करेंगे तो ये 5 इशारिया हमारे पास जो है ये 2 या 5.1 2 या कुछ भी, ये डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड यहाँ करके देख ही लेते हैं। तो 5 से करेंगे 5 5 25, माइनस करें 6 में से 5 1, 2 में से 2 इशारिया लगाएंगे 0 0, 5 2 10, तो 5.2 जो है ये इसका सलूशन होगा, और इसकी एवरेज क्या होगी, 5.2 होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ नंबरों की एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। इसी लिहाज से हम आगे जो है फार्मूलाज डील करते हैं, मुख्तलिफ़ फार्मूलाज हैं उनको कैसे अप्लाई करना है। तो ये फार्मूलाज मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। जब 2 वैल्यूज़ हों, 2 नंबर हों, उनको ऐड करें और उनका कंप्लीट स्क्वायर हो, तो कैसे होता है कि फर्स्ट का स्क्वायर लेते हैं हम प्लस सेकंड का लेते हैं स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस लिखना है, 2 हमने खुद लगाना है कुलिये वाला, और दोनों को ज़रब करना है जो दोनों वैल्यूज़ हैं a इंटू बी। तो इसका फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab होगा। इसी लिहाज से अगर देखा जाए, अगर दरमियान में माइनस हो तो माइनस के लिहाज से अगर हम देखें तो a² प्लस b² सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है, प्लस की वजह से तो यहाँ -2ab आ जाएगा। ठीक है, और एक और फार्मूला है जो कि a² माइनस b² है, यानी ये अलग अलग है, माइनस दरमियान में अलग स्क्वायर है और b² है, तो उस सूरत में पहली में दूसरी को जमा और ज़रब, पहली में दूसरी को माइनस, या ऐसे भी कर लें, पहली में दूसरी को माइनस ज़रब, पहली में दूसरी को जमा। तो इस तरीके से भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमारे पास है कोई भी नंबर है 3 जमा 6, उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होगा
जमा 6 का स्क्वायर होगा जमा 2, ए की जगह 3 है, बी की जगह 6 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 3 6 6 6 36, तो 36 36 72 और 9 ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका स्क्वायर ले लेंगे फार्मूले की मदद से। इस तरीके से हम इसका फाइंड करेंगे। और अगर माइनस वाला है तो माइनस के लिहाज से हम फ़र्ज़ किया लेते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ हमारे पास 6 है और एक 3 है उसका स्क्वायर लेंगे तो इसे लेंगे पहला स्क्वायर जमा दूसरा स्क्वायर माइनस 2a और b। 6 स्क्वायर 36 होता है जमा 3 स्क्वायर 9 होता है माइनस 2 6 12 3 36, 36 36 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब जो है स्क्वायर वाला देखते हैं कि स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे हमने अप्लाई करना है। जो अलग अलग स्क्वायर है दरमियान में माइनस है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये है 4x की 2 माइनस 9y की 2, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें 4 इसको हम स्क्वायर बना लेंगे, 2 2 4 2 1 2। ये जो 2 दफ़ा साइड पे आए इसे ज़रब की शक्ल में लिखेंगे, और जब ऐसे लिखते हैं तो इनकी पावरें एक एक हैं, तो पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, x की 2 पहले मौजूद है, जबकि जो है ये 4 की हमने 2 बना ली। इसी लिहाज से 9 को हम तकसीम करेंगे, 3 3 9 3 1 3, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा, तो इसे 3 और y का पहले मौजूद है, तो 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब a की जगह ये 2x है, b की जगह ये हमारे पास क्या है 3y, तो इसे एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस, तो इसी लिहाज से इसको कर लेंगे 2x जमा 3y 2x माइनस 3y। तो ये हम जो है फार्मूलाज की मदद से इनको जो है इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसी लिहाज से दूसरे भी फार्मूलाज मौजूद हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना ही करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होते हैं। फिर एक दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।